लगता है एक बाकी और बस अभिमान है। एक लगता है काम और एक अभिमान है। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। ओ पाप बोझ यदि नैया भंवर के आ रही, पाप बोझ यदि नैया भंवर के आ रही, नाथ दौड़ो यम बचाओ जल्दी डूबी जाओ। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की।
की जय। बोलिए रामायण भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ वंदे श्री गुरु परंपरा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राघवेंद्र सरकार की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय। 18 पुराण भगवान वेद व्यास जी की रचनाएं हैं और इतना विस्तार है कि आप जो है कथा यदि सुनते रहे तो एक कथा से दूसरी कथा निकल जाएगी। जन्म बीत जाएगा, कथा पूरी नहीं हो पाती है। कल हम आप सब मिल करके भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव में आनंद लिए। थोड़ा आज भी झांकी का दर्शन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान शिव कहते हैं माँ भगवती से, देवी अयोध्या जी में अब मेरे प्रभु ने अवतार लिया है। ठीक उसी दिन माँ कैकेयी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को भी जन्म दिया। आनंद 1 गुना नहीं 4 गुना बढ़ गया। लोगों को पता चला कौतुक देखी पतंग बुलाया, एक मास ते कौतुक देखी पतंग बुलाया,
निशा कवन विधि हो, निशा कवन विधि हो। भगवान सूर्य नारायण एकदम है, वो भी चित्त में बिठा ले कि भक्त कभी बूढ़ा नहीं होता, भक्त सदैव युवा भाव में रहता है। क्यों? उसके माँ बाप जगत वाले नहीं, उसके माँ बाप ऊपर वाले परमात्मा है, माँ जगत जननी है। परमात्मा ने माँ से पूछा कि हे सुंदरी, मेरी अर्धांगिनी देवी सीता का आप पता जानती हैं? करीबर कामनी, माँ के सौंदर्य की कितनी सुंदर प्रशंसा भगवान ने की। आपने देखा? आपको कुछ पता है? माँ ने कहा कि आप पंपापुर को जाइए। माँ सती ने कहा आप पंपापुर को जाइए, जहाँ सुग्रीव जी मिलेंगे वो आपका सब काम करेंगे। भाव कहने का यह है कि हम आप भगत हैं, असली चाहे नकली, लेकिन हम सब भगत हैं। इस फेर में नहीं पड़ना है कि हम असली भगत हैं कि नकली भगत हैं। भगत है बस यही पर्याप्त है। हम राम जी पार हो जाता तो फिर हमको फिर समाधि में जाना पड़ता, भगवान शिव जी कहते हैं। कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ अर्धांगिनी को लेकर जाना चाहिए, कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ अकेले जाना अच्छा रहता है। बाबा कहते हैं देवी, हम अयोध्या की गलियों में टहलते रहे और किसी ने भी पूछा नहीं। वहां देखा जो आया बधाई गाया, और जिसने जो मांगा महाराज ने उनको वही दिया। भगवान के पावन उत्सव पर, महोत्सव पर, दिव्य प्रसंगों पर जितना हम समर्पित करते हैं, जितना हम कुछ लुटाते हैं, भगवान उसको देख करके उसको हमें 10 गुना देते हैं। क्यों? आप जिसको देंगे वो अपनी क्षमता से ही बढ़ाएंगे ना। हमने परमात्मा को उम्र 10 साल भक्ति में दिया तो भगवान उसका 10 गुना करके देते हैं, अर्थात 100 वापस कर देते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी कहा करते थे कि देखो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है, क्योंकि पहले भी तुम्हारा नहीं था, वह सब भगवान का ही है। क्यों? जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? केवल राम नाम लेकर के जाएंगे, कृष्ण नाम लेकर के जाएंगे, भगवान का केवल प्रेम लेकर के जाएंगे, भगवान का केवल भाव लेकर के जाएंगे, धर्म लेकर जाएंगे, पुण्य लेकर के जाएंगे। तो जो लेकर के जाना है उसका हम संग्रह करें। बधाई वाले आते हैं, बधाई के लिए गाते हैं। आइए हम मिलकर भी एक बार भगवान की बधाई का उत्सव मनाते हैं। जन्म में है 4 ओ भैया, अबध माँ बाजे
प्रिय हैं। आपका जो प्रिय होता है तो उसको अपनी चिंता नहीं होती है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। क्यों? हमारे नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रारी है। हमको अपनी चिंता नहीं है। बड़े पुण्यात्मा लोग कहते हैं जिनको भगवान के तत्व का बोध होता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिनका स्मरण मात्र से सभी प्रकार के शत्रु चंद्रमुखी मृग नयनी अवधनी, चंद्रमुखी नयनी अवधनी, तोरत तान रागने में बधैया बाजे, आगे में बधैया बाजे, आगे में बधैया बधाई देते हैं। चारों भैया की जन्म की बधाई हो, बधाई हो। प्रेम मगन कौशल्या स्नेह वश माता बाल चरित करदान। श्री राघव जी बाल रूप में हमारे इष्ट देव है। कथा की मर्यादा दिन की सभी
कहीं भी रहा जाए, यह संसार एक माया है, यह परिवार वाले जंजाल है, बिना इसके रहा भी नहीं जा सकता। जग असार में सार, रसना हरि हरि बोल। संसार सत्य नहीं है, संसार तब तक सत्य है जब तक हमको परमात्मा का बोध नहीं प्राप्त हो जाता। अगर लगन भगवान में सच्ची हमारी और आपकी लग जाएगी तो जीवन का नक्शा अपने आप बदल जाएगा। जो छोड़ना है उसमें चिपकना क्या। परिवार संसार सब हमारे आपके व्यवहार के लिए है। सत्य क्या है ये भोले बाबा ने पहले भी कहा था। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव, उमा कहो मैं अनुभव। राम लगी तब अवतारा, यह नहीं कहा कि कैसे जाऊं लंका के लिए, कैसे जाऊं 100 योजन पर समुद्र, 1200 किलोमीटर का समुद्र है, कैसे जाऊं नहीं कहा। क्यों? कोई काम कठिन नहीं है, भक्त का स्वभाव समझिएगा। संतों ने लिखा है कि भक्त को कोई काम नहीं है, चाहे जो करा लो, रोई धुलवा लो, चाहे ठाकुर जी की सेवा करवा लो। भगत वही हो सकता है जो सब काम करने में निपुण हो। आलसी से भजन नहीं हो सकता। आलसी को माला पकड़ा दो तो माला जपेगा फिर सो जाएगा। आलसी करे भी तो उससे हो ही नहीं सकता। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि कामी क्रोधी आलसी इनसे भजन न हो, भजन करे सो सूरमा जाति बरन कुल खोए। तो सूरवीर बनिए। भगत वो है जो सबसे पहले उठे, घर का सब काम संपन्न करके और सबसे पहले अपनी दुकान जाकर ताला खोले, प्रणाम करे। वह यही भजन है जो अपना कार्य करे। ऐसा स्वभाव भगत का होना चाहिए। भगत का स्वभाव प्रेम करने का होना चाहिए। जिस भगवान को हमने देखा नहीं उसके प्रति बड़ा समर्पण है और जीते जागते भगवान है, उनसे हम प्रेम नहीं करते। गड़ी नहीं जाए तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया नहीं जाए, तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया नहीं जाए। माता पिता बुजुर्गों को प्रणाम करना, इससे क्या होगा? 4 वस्तुएं बिना पढ़ाई किए अपने आप पढ़ती है। मनुस्मृति व विदुर नीति में एक ही श्लोक है, दोनों में थोड़ा अंतर है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवरः। नित्य जो अभिवादनशील होता है, आयु विद्या कीर्ति व बल अपने आप वृद्ध को प्राप्त होती है। कौन सा कठिन कार्य है? बच्चों को शिक्षा दीजिए। यह व्यवहार श्रेष्ठ संस्कार के निमित्त है। एक दूसरे को जब हम प्रणाम करते हैं, कोई आशीर्वाद दे न दे, उसके रोम आशीर्वाद दे देते हैं। गुरुकुल में प्रभु ने सीखा, बच्चे कथा सुने कब? जब घर में कथा हो। प्रातः स्मरणीय हरिओम शरण जी का एक पद है, जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय, तहाँ हरि वासा करे दिव्य लोक से आए। भगवान की आरती जिस घर में श्रद्धा पूर्वक
भगवत कथा सुनाने के बाद हो वहां भगवान दिव्य लोक में आकर के वास करते हैं। कि राम जी के नाम पे तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम पे तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम पे संग में बन कर
मुझसे कोई मांगता भी नहीं है। तन से, मन से और धन से सब विश्व का भला हो। जटायु जी महाराज जी ने साथ में संवाद करते समय धर्म की परिभाषा, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही। ये और तप करके जितने आयु अर्जित किए थे, विश्वामित्र जी ने सब राम जी को रामार्पण कर दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। तो यह राम जी की कृपा करें। भगवान कृपा तभी करते हैं जब कोई संत कहता है, कोई ऋषि कहता है, अति भल कीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, परम अनुग्रह मैं पाना। देखो हरि लोचन
मधो करे पाना, अरे मामा मन मधो करे पाना। हे नाथ, मेरा मन जिस योनि में जाए आपके चरणों में लगा रहे। भगवान से यही मांगना है कि मेरा मन भगवान में ही हमेशा लगा रहे। आप सबकी समस्या होगी कि जब भजन करो तो मन नहीं कहीं और चला जाता है, तो उनसे प्रार्थना करिए कि भगवान में ही लगा रहे। क्यों? जहाँ तन रहता है वही मन नहीं रहता। कथा में बैठे हैं और कथा में मन हो तो यह घटना ही है। कथा में मन लगना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। देखना इंद्रियों पे न घोड़े भरे, देखना इंद्रियों पे न घोड़े भागे, हर घड़ी इनमें संयम के कोड़े लगे, हर घड़ी इनमें संयम के कोड़े लगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण भगवान की जय। आँख, कान, नाक, मुख, स्पर्श इंद्रिय, कैसे हम घर का वातावरण जैसा रखते हैं मन वैसा ही हो जाता है। हम अपना व्यवहार जैसा रखते हैं हमारा मन उसी प्रकार गति करने लगता है। श्री गीता जी के 6ठे अध्याय में 34वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। मन चंचल है, सुनता ही नहीं। जीवन में जितनी सहजता आएगी मन उतना शांत रहेगा। अकारण तार दिया प्रभु ने है। लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ पावन गंगा। गाज सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर वही आए। गाज सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर वही आए। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, प्रभु ऋषि न समेत नहाए। विविध दानमयी देवन पाए, विविध दानमयी देवन पाए। हरति चले मुनि वृंद सहाया, चले मुनि सहाया। बेगी विधि है नगर निराया, बेगी विधि है नगर निराया। बेगी विधि है नगर निराया। ये प्रिय सवाही जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय वही जहाँ लगी प्राणी। ओ मन मुस्कान राम सुनिवानी, मन मुस्काई राम सुनिवानी। मन मुस्कान राम सुनवानी। जहाँ तक जीव है वहाँ तक ये सबको प्रिय है भगवान श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्यावर रामचंद्र की जय हो। विश्वामित्र जी ने बताना चाहते हैं और लक्ष्मण, मैं यज्ञ की रक्षा के लिए इनको लाया, सारा जगत साक्षी है। आपकी
कुमकुम पत्रिका आई आशीर्वाद है तो मुझे आना ही था, तो मैंने सोचा आश्रम से अयोध्या जी जाऊंगा तो देर होगी, अतः यज्ञ दर्शनार्थ लाया। आहा महाराज जी धन्य हो गए, धन्य हो गए। विश्वामित्र जी को जनक जी लेकर के अंदर गए। कहाँ? अति विशिष्ट भी होता है वहां लेके गए। क्यों? व्यवस्था तो सबकी बाहर थी। चक्रवर्ती जी महाराज जी के पुत्रों के साथ आए हैं ना, तो इनके लिए इनके योग्य व्यवस्था, तस् पूजा चाहिए जस देवता, बस लेकर चले। सुंदर व्यवस्था बनाई है। भोजन हुई से बोले, अरे नाथ लखनपुर देखन चाहिए, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रगट विश्वामित्र जी सोचने लगे, दिखाएंगे कैसे? खुद नहीं देखे कभी। राम जी दिखाना नहीं, स्वयं भी उस नगर को देखना चाहते थे, लेकिन कहे कैसे? लक्ष्मण जी का सहारा दिया प्रभु ने। विश्वामित्र जी हंसे, हे राम जी, आप तो धर्म के पालक हैं, आप नीति की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करह सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाइए नगर देखिए। अरे नगर देखना क्या, अपने बदन को सबको दिखा लाइए और सुंदर शोभा देखकर जल्दी आइए। प्रभु चल पड़े गुरुदेव को प्रणाम करके और चले। नगर के लोगों में खबर फैल गई। पहने हैं, सिर पर टोपी, दिव्य स्वरूप जब देखा नगर के बालकों ने, तो भगवान से मैत्री भी बना लिए। उंगली पकड़ा लेते हैं, जहां जहां बच्चे चाहते हैं प्रभु वहां वहां उनके साथ जाते हैं। बाल मन बड़ा निर्मल होता है। भगवान जो जो पूछते हैं बच्चे सब वहां के नगर के बताते हैं। बहुए झरोके से देख रही हैं, बिटिया सब द्वार द्वार खड़ी हो गई। वृद्ध लोग जो नहीं आ पाते औरों की आंख से सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। सीता मैया की आठों सखियां अपना अपना भाव कहती हैं। सखी ऐसा कौन है जो इतना सुंदर शरीर धारण कर आ गया? विष्णु भगवान के चार भुजा, शिव जी का विकट केश, ब्रह्मा जी के चार मुख, ये कौन है इतना सुंदर स्वरूप इन आंखों ने कभी देखा नहीं। करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजा जाए, ऐसी कौन है जिसका पटतर है? एक सखी ने कहा, मैंने सुना है अयोध्या जी के राजा दशरथ जी के पुत्र है राम और लक्ष्मण।
सांवले वाले की माँ का नाम कौशल्या, गोरे वाले जो है उनकी माँ का नाम सुमित्रा है सखी। महाराज जी ने देखा, देख ले तो प्रतिज्ञा भूल जाएंगे, सांवले वाले से ही सिया जी का ब्याह ठान लेंगे। एक बोली चुप कर, राजा है वो कभी हट का परित्याग नहीं करेंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सखियां लाला के ऊपर पुष्प बरसाकर मुख दर्शन करना चाहती है और सुंदर सुंदर गाने लगते हैं भजन गाते हुए। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार मैंने देखे सुंदर सखी सुंदर सखी दो परमानंद हो रहा है। मित्र लोग लेकर के राम लक्ष्मण प्रभु को नगर के बाहर पूर्व दिशा में गए। वहां यज्ञशाला पर धनुष रखा गया था, दर्शन कराया। लोग कहते हैं भगवान है, इसका क्या प्रमाण है मैं बताऊं। आप इतनी संख्या में आए, राम जी की कथा में नाम से अपने आप आकर बैठ जाते हैं। 4 घंटा, यह क्या प्रमाण है कि राम जी नहीं है? राम जी हैं। भाव कहने का यह है कि हम आप मानते हैं सो परमात्मा है। विश्वास में रखिए, अपने आप को हम मानते हैं कि परमात्मा है तो परमात्मा है। जिसकी कथा हमको 4 घंटे बिठाए रहती है वो है भगवान। भगवान में विश्वास रहेगा तो भगवान आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे अवश्य। जो विश्वास रखता है उसको मिलते हैं। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिलाए न कछु सुनते हो। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिलाए न कछु सुनते हो। हरि व्यापक सर्वत्र कल मन हर
रोग भव मोहि अमे के दात मात सब विधि तुलसी आरती रामायण तीरथ कलितल श्री रामायण की तीरथ राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 आरती अवध बिहारी जय हो। रामई जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी दयामय जनक दुलारी आरती जगत दुलारी की दयामय जनक दुलारी की सिंहासन सोहे युगल सरकार सिंहासन सोहे युगल सरकार भरत पर हसी हिरत हर बार भरत पर हसी करत हर बार मधुर कछु दयामय जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी दयामय जनक दुलारी की भरत जी ठाड़े भाव विभोर भरत जी ठाणे भाव विभोर लखन रिपुधमन लाल कर जोर लखन रिपुधमन लाल कर जोर लखे मुख चंद लेत आनंद धन्य शोभा धन धारी आरती जगत दुलारी